हाँ दोस्त, फिर आ गए आर एस प्रभाकर चैनल पे आप लोग के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। और पिछले क्लास में भी आप लोग ने देखा, बहुत अच्छा लगा होगा। और बिहार एसएससी में रीजनिंग का और मैथ का ही गेम चलेगा। आप लोग याद रखिएगा, जीएस सब बनाएंगे और मैथ रीजनिंग में आप स्कोर कीजिए, वही आपको सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए इसमें अच्छे से प्रैक्टिस रखिए और पर डे आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन ये आर एस प्रभाकर चैनल पे ही मिलता रहेगा आपको। ये वेन डायग्राम का है। वेन डायग्राम का जब भी क्वेश्चन दे तो कुछ नहीं है, वेन डायग्राम से हल्का कुछ आता ही नहीं है। रीजनिंग में इससे हल्का कोई टॉपिक ही नहीं आता है। वेन डायग्राम इतना हल्का टॉपिक कोई टॉपिक है ही नहीं। देखिए इसको बहुत ही इजी वे में क्या कर रहा है, स्तनधारी, इंजीनियर और मनुष्य। पहला, स्तनधारी, इंजीनियर, मनुष्य, ऐसा कुछ भी नहीं संबंध है। ऐसा कुछ भी नहीं संबंध है, स्तनधारी के अंदर के दोनों नहीं आएगा। लेकिन स्तनधारी को जब हम अलग कर देते हैं तो कुछ मनुष्य इंजीनियर भी होता है और कुछ इंजीनियर मनुष्य भी होता है। ये दोनों संबंध है, क्योंकि हाँ कुछ मनुष्य है जो बेकार भी है, वो इंजीनियर नहीं है। जो कि कुछ इंजीनियर है जो फिजूल में भी रहता है। इसलिए ऑप्शन सी आपका सुटेबल बैठ रहा है। स्तनधारी साइड हो जाएगा, कुछ मनुष्य इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर मनुष्य हैं। देखिए अगला क्या कहता है, ये आपको अल्फाबेट पे बेस्ड है और हम शुरू से ही बता रहे हैं अल्फाबेट को आप लोग अच्छे से पढ़िए। यहाँ आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, यहाँ डी है, यहाँ पे ई रहा, आई से जे जा रहा है, डी से ई जा रहा है, कहीं ना कहीं सिंबल बैठा हो। क्या बैठ रहा है देखिए, हम लिख के बता रहे हैं। आई डी ई ए एस, आइडियाज को क्या लिख रहा है, ई जे डी टी बी। देखिए यहाँ पे क्या किया, बीच का 1 प्लस कर दिया, डायरेक्ट 1 माइनस किया है। बीच में क्या किया है, 1 ई से डी हो गया। क्या होगा, ई से डी हो रहा है, कहीं ना कहीं एक घट रहा है। अब इसमें क्या किया है, आई से जे हुआ है +1, डी से ई हुआ है +1, क्रॉस चेंज करके +1 और सीधा का सीधा -1 करते गया। यहाँ भी देखिए ए से बी हुआ है, एस से टी हुआ है, कहीं ना कहीं क्रॉस करके एक प्लस कर रहा है और सीधे बीच का अपोजिट कर दे रहा है, एक कम कर दे रहा है। अब हम इसको लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आर का सीधे एक माइनस करेंगे और इधर का क्रॉस करके एक प्लस कर देंगे। आर से हम एक कम करेंगे और इधर सीधा लिख देंगे। तो आर से एक कम करिएगा तो बीच में तो क्यू आ जाएगा, इसका फिक्स हो गया। अब यहां से भी आप आंसर देना चाहते हैं तो एक निकालने के बाद भी आंसर दे सकते हैं। देखिए मिडिल में क्यू केवल इसमें आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, तीनों मेरा कट जाएगा, केवल बी आंसर हो जाएगा। आप पूरा निकालना चाह रहे हैं तो एक बार निकाल के भी देख लीजिए। उससे आगे जाते हैं तो क्या आता है, उससे आगे जाते हैं तो पी आएगा, एफ से आगे जाएंगे तो एफ से एफ से एक कम जाएंगे तो ओ पी, एफ से एक आगे जाते हैं तो जी, वाई और एफ। ये आपके देख लीजिए मिल गया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीधा देखिए 3 ऑप्शन कट रहा है, चौथा बच रहा है, तो हम काहे 20 सेकेंड और एक्स्ट्रा बर्बाद करेंगे, दूसरा क्वेश्चन पे लगाएंगे। इसलिए हम इससे पहले ही हम एक निकाले, वहीं पे मेरा आंसर मिल गया था। आप लोग टाइम बचाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 170 विद्यार्थी को बैठाना है। 170 विद्यार्थी को वेन डायग्राम का है, उसमें बैठाना है। अब देखिए इसको जब भी बनाइए कुछ नहीं करना है, पहले आप एक डायग्राम बनाइए। टोटल कितना दिया है 170, लेकिन उसमें 155 को ही बैठाता है, तो शेष फालतू कितना बच गया 15। देखिए प्रश्न में बोला है 155 विद्यार्थी को 3 चीज पसंद है, वायलिन, गिटार और ड्रम। एक या एक से अधिक भाग लेते हैं। कुल 21 विद्यार्थी इन तीनों में, अलग लिख लीजिए। तीनों में, तीनों में कितना है 21 को दिया हुआ है और सभी में कम से कम भाग लेते हैं, और 15 है, वो 15 बेकार बैठा हुआ है जो कुछ नहीं करता है। अब देखिए पहला क्या दिया, गिटार, दूसरा वायलिन और ड्रम। ये हो गया आपका ड्रम,
गिटार, गिटार, ड्रम और ये हो गया वायलिन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 54 विद्यार्थी केवल ड्रम, केवल ड्रम में 54 चला जाएगा। इसमें लिखेंगे तो ड्रम वायलिन में चल जाएगा, इसमें लिखेंगे तो गिटार, लेकिन केवल ड्रम जाएगा तो इसमें लिखना पड़ेगा। जबकि 43 विद्यार्थी केवल वायलिन, 43 केवल वायलिन में जाता है। और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो तीनों में भाग लेते हैं, तो तीनों में भाग लेते हैं वो कितना है, 5 है। बस क्वेश्चन में आपको इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अब पूछ रहा है कितने छात्र हैं जो केवल गिटार में भाग लेते हैं। अब यहाँ पे निकालना है कि कितना बच्चा है जो केवल गिटार में भाग लेता है। अब देखिए हम 54, 43 और 5 तीनों को जोड़ देते हैं, कितना आता है 102। 102 इधर हो गया और 21 तीनों में जोड़ दिए, 102 और 21 जोड़ दिए तो 123 आ गया। 123 आ गया जो तीनों में भाग ले रहा है, लेकिन टोटल कितना भाग ले रहा था 155। 155 में 123 घटा देते हैं तो आपको कितना आ जा रहा है 2 3 32, कितना आ गया 32। ये 32 वो आदमी है जो बच्चा है जो केवल और केवल गिटार बजा रहा है, जो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नहीं फिर से समझा रहे, देखिए क्या दिया है, टोटल 70 विद्यार्थी है लेकिन 55 है जो ड्रम, गिटार और तीनों में से बजा रहा है। अब क्या क्या अधिक से अधिक एक बजाता है, लेकिन कुल 21 विद्यार्थी हैं जो इन तीनों में केवल ना केवल किसी दो में भाग लेते हैं। 21 को है जो दोनों में भाग लेता है, तो उस 21 को हम अलग से लिख लिए हैं और इधर इंफॉर्मेशन दे दिया, उस तीनों को जोड़ लिए, इसको तीनों को जोड़कर 102 आ रहा है और 21 पहले से बैठा हुआ है, तो टोटल बैठ कितना गया है तो 123 बैठ गया है। लेकिन उसको बैठाना कितना का था तो 155 को बैठाना था, तो शेष जो बच जाएगा वो केवल गिटार में बैठ जाएगा, जो घटा दिए हैं वो 32 आ गया। देखिए क्या दे रहा है अगला, नीरव दक्षिण पूर्व की दिशा अभिमुख किया हुआ है 35 डिग्री वामावर्त। ये देखिए जब भी डायरेक्शन क्लॉक का ये क्वेश्चन पूछता है, इसको बताने के लिए आप डायरेक्शन खींच के बनाइए, बहुत इजी वे में से बनेगा। नहीं तो आप यहाँ पे वामावर्त बोले लिखिए क्लॉक वाई और एंटी क्लॉक वाई, जितना डिग्री जा रहा है घूमते जा रहा है उसको काटते जाइए और जो फिर बचेगा डायरेक्ट वहां से आंसर जाइए, आपको कोई घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन हम आपको देखिए इसको खींच के और घुमा के बता देते हैं। देखिए इसको हम 8 भाग में काट लेते हैं, हो गया। अब क्या बोल रहा है 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, दक्षिण पूर्व, कहां से दक्षिण पूर्व, ये मेरा पूर्व हो गया और ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। दक्षिण पूर्व यहां से चलना शुरू किया 135 चल गया, यहाँ पे रुक गया। वहां के बाद उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त, दक्षिणावर्त CW और वामावर्त एंटी क्लॉक AC, फिर यहां से 90 डिग्री आ गया, यहाँ पे आ गया। अब वह दक्षिणावर्त क्या जाना है क्लॉक वाई 225 डिग्री, यहां से फिर 225 डिग्री जाइए, 180 और 45 225। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, यहाँ पे आके आपको रुक जाना है और आप यहाँ किस दिशा में जा रहे हैं, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्लॉक का एंगल निकालना हम आपको शायद पिछले क्लास में बताए हैं, नहीं बताए होंगे तो आज देख लीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगेगा और बिना कलम उठाए भी आप बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो देखिए मेरे साथ, टाइम कितना दिया है 4 5, 5 कितना पे होता है 5 1 पे होता है, दोनों का अंतर कितना आ गया 3 आ गया। 90 को 3 से गुना करेंगे, 90 को 30 से गुना करेंगे 90 हो गया, और पॉजिटिव में अंतर आया है तो इसका आधा जोड़ देंगे 92 डिग्री। 92 डिग्री मेरा राइट आंसर हो गया। बिना पेन छुए बिना आप बना सकते हैं, ऐसे बनाइएगा तो मेरे साथ बनाइएगा तो देखिए आप पर डे देखते रहिए आरएस प्रभाकर चैनल पे, ऐसे ही मिलेगा आपको। और देखिए आज आप इसको हम कितना शॉर्ट तरीका से बताएंगे। 4:05 हो रहा है, जब भी क्लॉक का ये क्वेश्चन है कुछ नहीं करेंगे, 5
कितने पे मिलता है? 5 कितने पे मिलता है? जब 12 से 5 जाने में कितना 1 आवर लगता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। दोनों का अंतर लिखिए, दोनों का अंतर लिखिए, 3 आ गया। दोनों का अंतर 3 आ गया। 30 से गुना करते हैं, 30 से इसलिए गुना करते हैं क्योंकि 1 आवर में 30 डिग्री का कोण बढ़ता है। अब कितना हो गया? 90 हो गया। लेकिन यहां जब हम अंतर निकाले हैं तो पॉजिटिव में आया है, तो इसका आधा जुटेगा। इसका आधा क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। और यही अंतर यदि निगेटिव में आता तो उसका आधा घट जाता। यदि यही अंतर मेरा निगेटिव में रहता तो ये आधा जाके वहां घट जाता। लेकिन मेरा अंतर पॉजिटिव में आया है तो वहां जाके जुट गया और 92 डिग्री हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कैलकुलेटिव नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे है। ऐसा ही बनाइएगा एंगल निकालने में, और बहुत इजी से आपको बनेगा। और इसका नहीं होगा तो हम एक थ्योरी क्लास देके आपको वीडियो में डाल देंगे। आप लोग देखते रहिए आर एस प्रभाकर चैनल पे, और ऐसे ही मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।